राधे राधे, हरे कृष्णा। आज भगवद गीता में पाठ 1 का 36 और 37वां श्लोक, जो कि इस प्रकार है। पापम एवं आश्रयता अस्मान हत्यवा एतान आततायनी तस्मान्य हर्वा वयम हन्तुमा धृष्टराष्ट्रन् स्वबन्धवानः स्वजनं हिं कथं हत्वा सुखानि सयं माधव यद्यपायेते न पश्यन्ति लोभोपहात् चेतसा। अर्थात, हे समस्त जीवों के पालक, धृतराष्ट्र के पुत्रों का वध करके हमको क्या सुख प्राप्त होगा। यद्यपि वे सब अत्याचारी हैं, फिर भी यदि हम उनको वध करते हैं तब निश्चय ही उन्हें मारने का हमें पाप लगेगा। इसलिए अपने चचेरे भाइयों, धृतराष्ट्र के पुत्रों और मित्रों सहित अपने स्वजनों का वध करना हमारे लिए किसी भी दृष्टि से उचित नहीं है। हे माधव, इस प्रकार अपने वंशजों का वध कर हम सुख की आशा कैसे कर सकते हैं। अर्जुन ये सब कृष्ण को कहते हैं कि मैं धृतराष्ट्र के पुत्रों का वध करके, अपने वंशजों का वध करके कभी सुख प्राप्त नहीं कर सकता हूँ। उनको लगता है कि इन लोगों का वध करके मुझे पाप का भागीदार बनना पड़ेगा। आततायीन अर्थात आक्रामक। वेदों के अनुसार 6 प्रकार के आक्रामक होते हैं। पहला, जो जहर देकर मारना चाहता है, जैसे दुर्योधन भीम को जहर देकर मारना चाहते हैं। दूसरा, जो घर में आग लगा देते हैं। कौरवों ने यह भी किया। उन्होंने पांडवों के लाक्षय गृह को, जो उनका लाख का महल था, उसको वो जलाने की कोशिश करते हैं और जला भी देते हैं। तीसरा, जो हथियार से मारे। चौथा, जो धोखा दे, जैसे शकुनी मामा चौसर के खेल में धोखा देते हैं। पांचवा, जो ज़मीन छीन ले, जैसे कौरवों ने पांडवों की सारी ज़मीन छीन ली थी। और छठा, जो कि दूसरे की पत्नी को हरण कर ले, जैसे युधिष्ठिर महाराज ने जुए में जब सब कुछ हार दिया था तो द्रौपदी को भरी सभा में घसीट कर लाया गया, और एक बार जनार्दन ने द्रौपदी का हरण कर लिया था। तो कौरवों ने ये वाला पाप भी किया हुआ था। तो श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि इन 6 प्रकार के आक्रामक लोगों को यदि युद्ध में मार भी दिया जाए तो कोई पाप नहीं लगता, क्योंकि ये लोग पहले से ही पापी होते हैं। तो फिर अर्जुन क्यों कहते हैं कि मुझे पाप लगेगा। कौरवों को मारने से क्यों वो घबरा रहे हैं, क्योंकि अर्जुन धर्मशास्त्र के अनुसार किसी को भी मारना नहीं चाहते, और धर्मशास्त्र के अनुसार वो कहते हैं कि उनको पाप लगेगा, हत्या का पाप लगेगा। जबकि धर्मशास्त्र से ऊपर अर्थशास्त्र होता है। अर्थशास्त्र जिसमें राजनीतिक शास्त्र भी आता है, और राजनीति शास्त्र ये कहता है कि पापी को मारने से कोई पाप नहीं लगता। और इन सब शास्त्रों के ऊपर जो सबसे बड़ा शास्त्र है वो है भगवद गीता, जो स्वयं श्री कृष्ण ने कही है। और श्री कृष्ण कहते हैं कि पापी को मारने से कोई भी पाप नहीं लगता। सभी ग्रंथों के शिखर पर होती है भगवद गीता। अर्जुन धर्मशास्त्र की चर्चा तो करते हैं, कहते हैं पाप लगेगा। अर्जुन कहते हैं, ओ माधव, माधव यानी भाग्य की देवी, लक्ष्मी के पति, इन सब को मारकर कौन सा सुख प्राप्त होगा। उधर श्री कृष्ण कहते हैं अध्याय 15 के 15वें श्लोक में, सवैसे चारदे सभी विष्णु भक्ता स्मृति ज्ञान मयोहना च वेद च सर्वे में वे वेदो वेदांता कृदे देवी देव चाहम। अर्थात मैं समस्त जीवों के हृदय में निवास करता हूँ, और मुझसे ही स्मृति, ज्ञान और विस्मृति आती है,
केवल मैं ही सभी वेदों द्वारा जानने योग्य हूँ। मैं वेदांतों का रचयिता हूँ और वेदों का अर्थ जानने वाला हूँ। यानी कृष्ण कहते हैं कि सारे वेद मैंने ही लिखे हैं, तो फिर जब सब कुछ मैंने ही लिखा है तो उसका अर्थ भी मैं ही समझा सकता हूँ। और मैं कह रहा हूँ कि कौरव पापी हैं, इनको मारकर तुम्हें किसी भी प्रकार का कोई पाप नहीं लगेगा। लेकिन अर्जुन तो धर्मशास्त्र पर ही अटके हुए हैं, जबकि श्री कृष्ण जिन्होंने सारे वेद लिखे, सारे वेदों का सार गीता लिखी, गीता बोली, और वो ही सबका सार समझा सकते हैं। और वहाँ अर्जुन उन्हीं शास्त्रों का हवाला दे रहे हैं श्री कृष्ण को, जिन्होंने सब कुछ लिखा है। तो अर्जुन अभी भी धर्मशास्त्र पर अटके हैं और वो कहते हैं कि नहीं, हमें तो पाप लगेगा। तब राम का उदाहरण भी आता है कि राम जिन्होंने सीता के हरण होने पर रावण को मार दिया था। अब रावण क्योंकि उनका संबंधी नहीं था तो अर्जुन वाली पॉसिबिलिटी वहाँ नहीं थी। अर्जुन जिनको मारना, युद्ध में मारना था, वो सारे सगे संबंधी थे, पर राम के सामने ये वाली स्थिति नहीं थी। रावण उनका संबंधी नहीं था, इसलिए राम बेफिक्र होकर, पाप की कोई चिंता राम को नहीं होती और वो रावण का वध कर देते हैं। और यहाँ पे अर्जुन यही समझा रहे हैं कि मैं क्या करूँ, मेरी तो स्थिति दूसरी है, मेरे सामने जो भी है वो मेरे भाई बंद हैं, वो मेरे वंशज हैं, मैं उनको कैसे मार दूँ। तो वो कृष्ण को बहुत सारी चर्चाएं, बहुत सारे उल्हाने देकर, बहुत सारे उदाहरण देकर ये स्पष्ट करना चाहते हैं कि इनको मारकर मुझे पाप लगेगा और इसलिए मैं मारना नहीं चाहता। परंतु हम इस श्लोक से क्या समझेंगे? हम इस श्लोक से ये सीख सकते हैं कि भगवत गीता ये सब शास्त्रों का शास्त्र है, सारे वेदों का सार इसमें है। हम चाहे कोई वेद ना पढ़ें, केवल और केवल भगवत गीता पढ़ें, तो भी हम सारे शास्त्रों का सार समझ सकते हैं, जान सकते हैं। और भगवत गीता पढ़ने के बाद कुछ शेष मास रह ही नहीं जाता पढ़ने के लिए। ये ऐसा साहित्य है, ऐसा इतिहास है कि इसको पढ़ने के बाद किसी भी वेद को पढ़ने की ज़रूरत महसूस ही नहीं होती। इसी से सारा ज्ञान प्राप्त हो सकता है। क्योंकि भगवत गीता का जो एक एक शब्द है वो प्रभु की स्वयं की वाणी है, वो एक एक शब्द प्रभु के द्वारा कहा गया शब्द है। तो उसको मानना ना मानना हमारे बस में ही नहीं है, इसलिए भगवत गीता पढ़ना चाहिए। इस श्लोक से हमें ये समझ आता है। इसी के साथ राधे राधे, हरे कृष्णा।